की जो क्लास है हमारी वो है मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। और आज जो पूरा टॉपिक हम कवर करेंगे इस क्लास के अंदर वो आपका होगा पीएमआई बेस्ड क्वेश्चंस और मैट्रिसेस में अंदर हम किस तरीके से यूजिंग पीएमआई क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पीएमआई का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी 11th क्लास के अंदर स्टडी कर चुके हैं चैप्टर 4 के अंदर। उसमें बहुत सारी आपकी डिविजन्स थी, थोड़ा सा अलग हटके है टॉपिक वहाँ से, बट जो बेसिक स्टेप्स हैं हमारे पास वो बिल्कुल सेम है। जैसे स्टेप 1 था आपका n = 1, वहाँ पे आप प्रूव कर देते हैं LHS = RHS। स्टेप 2 के अंदर आप एज्यूम कर देते हैं n = k के लिए रिजल्ट को हम ट्रू सपोज कर देते हैं। एंड देन स्टेप 3 के अंदर n = k+1 आप प्रूव कर देते हैं। सेम वही स्टेप हमें फॉलो करने हैं इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अंदर। इसी एक्सरसाइज के अंदर चैप्टर 3 में क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 12 ये जो बेसिक क्वेश्चन है ये हमें आज पढ़ना है। ये आज हम सीखेंगे किस तरीके से हम पीएमआई यूज़ करते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और साथ में एक एग्जांपल भी दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में। इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट एग्जांपल है वो भी आपका पीएमआई बेस पे दिया हुआ है, तो वो आप एनसीईआरटी बुक्स पे आपको एक बार आप समझ लेना। बट अभी हम फोकस करते हैं क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट, थोड़ा इजी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, देन वी मूव टू 2, देन वी मूव टू 1। तो 3, 2, 1 ये हमारा होगा। और लास्ट में हम क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं पर कैसे करना है। So here we have miscellaneous exercise of chapter 3 and we start with question number 3। यहाँ बोला गया है टू प्रूव करने के लिए, यहाँ पे बोला गया है कि लेट्स से ए आपको दिया हुआ है यहाँ पर 3 - 4 1 - 1 और आपको प्रूव करना है यूजिंग PMI a⁻n which is equal to 1 + 2n - 4n n 1 - 2n। ये आपको प्रूव करने के लिए बोला गया है क्वेश्चन। सो अब कैसे करेंगे ये एक बार देख लेते हैं। पहला स्टेप तो बहुत क्लियर है पीएमआई के अंदर। स्टेप 1 फॉर n = 1 ये आपका पूरा पार्ट दिया हुआ है। तो इसको अगर देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो ये आपका होगा a⁻1 यानी कि बेसिकली a आ जाएगा। कम बैक टू राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू, दिस इज राइट हैंड साइड, इसमें n की जगह 1 डालते हैं तो 1 + 2 × 1 दैट वाज 3 - 4 यहाँ पे 1 1 - 2 × 1 जहाँ भी n है और 1 पुट कर दो तो ये आपका आ जाएगा। और देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली a है आपका, तो LHS is equal to your RHS। ये आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 कैसे करते हैं, उसमें हम एज्यूम करते हैं रिजल्ट को। स्टेप 2 के अंदर एज्यूम रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k, राइट। तो इस केस में क्या हुआ यहाँ पे पूरे एक्सप्रेशन में जहां भी n लिखा है वहां पे k लिख दोगे। So a⁻k is equal to ब्रैकेट में 1 + 2 of k - 4 of k, k times 1 - 2 of k। ठीक है, एंड बेस्ट रहेगा इसे बॉक्स में डाल दो एंड मेक एज इक्वेशन 1। ठीक है, स्टेप 1 कर लिया हमने। स्टेप 2 कर लिया, बेसिक स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में n = 1 डाला, LHS में जहाँ भी n है वहाँ 1 पुट किया, a आ जाएगा। RHS में जहाँ भी n था वहाँ 1 पुट किया, भी एक इक्वल आ रहा है, LHS = RHS। स्टेप 2 assume that result is true for n = k, तो जहाँ भी n था वहाँ पे आपने k को पुट कर दिया। कम बैक टू स्टेप 3 नाउ। यहाँ पे प्रूव करने के लिए बोला गया पूरा जाता है कि रिजल्ट को शो करते हैं, प्रूव करते हैं कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k+1। तो यानी n = 1 के लिए हमने प्रूव किया, n = k के लिए आपने एज्यूम किया, n = k+1 के लिए हम प्रूव कर रहे हैं। तो अगेन दिस इज स्टेप जो आपको प्रूव करने के लिए बोला जाएगा। जहाँ भी n था मैंने वहाँ पे k+1 डाल दिया। ब्रैकेट में जहाँ n था वहाँ पे k+1 को ब्रैकेट में डालना है। ब्रैकेट में क्यों डालना है इसके 11th क्लास में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप k+1 नहीं डालते हैं तो कैलकुलेशंस में एरर आ जाते हैं कई बार। ठीक है, तो ध्यान के k+1 ये रखिए हमेशा
और वो भी हमेशा ब्रैकेट में रहता है। लेट्स स्टार्ट विद टू प्रूव है, तो लेफ्ट हैंड साइड विच इज a की पावर k प्लस 1, सो दिस कैन बी रिटन एज a की पावर k इंटू a की पावर k आपके पास ऑलरेडी है यूजिंग द फर्स्ट विच इज 1 प्लस 2 ऑफ k माइनस 4k k 1 माइनस 2 ऑफ k, और a की वैल्यू ऑलरेडी हमें दी गई है 3 माइनस 4, इट कैन बी आई थिंक 2 एंड माइनस 1, क्या आई थिंक ये होगा, आई थिंक 2 नहीं है, मैं चेक कर देता हूँ उसे, इट कैन बी 1। परफेक्ट, तो ये हमारे पास आ गया, इनको मल्टीप्लाई करना है, पूरा मल्टीप्लाई करिए फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, तो 1 प्लस 2k इंटू 3 दैट वाज 3 प्लस 6k, तो थोड़ा सा मैं यहाँ लिख लेता हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सिंपल 1 प्लस 2k इंटू 3, तो 3 प्लस 6 ऑफ k, then minus 4k into 1 minus 4k, compared to here first row second column, so which is minus 4 minus 8k plus 4k, ठीक है। अब यहाँ जाते हैं फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 into 1 3 into k 3 of k plus 1 minus 2 of k, order come back to here which will be minus 4 plus 8k, not here, sorry, this is minus 4k minus 1 plus 2 of k, सिंपली इन्हें सॉल्व करते हैं, ये आपको आ जाएगा 3 प्लस 2k, यहाँ देखते हैं माइनस 4 माइनस 4k, यहाँ देखते हैं ये आपका आ जाएगा k प्लस 1 एंड इट विल बी माइनस 2k माइनस 1 विच इज इक्वल टू देखें इनको, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट अगर इसका सॉल्व करते हैं आप, तो क्या आएगा आपका रिजल्ट 1 प्लस 2k प्लस 2, सो ये आपका आ जाएगा 1, इसको ब्रैकेट भी ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 4 इन द ब्रैकेट k प्लस 1, यहाँ पे k प्लस 1, यहाँ पे 1 माइनस 2 k प्लस 1, ये बेसिकली आपका राइट के इक्वल है, और ये हमें प्रूव करने के लिए बोला गया, ठीक है, काफी इजी है। दिस क्वेश्चन नंबर 3, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 नाउ, यहाँ पे दिया हुआ है इफ a इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 1, ये सारी एंट्रीज मेरी 1 दी हुई हैं, और प्रूफ करने के लिए बोला गया है a की पावर n इज इक्वल टू, अगेन सारी एंट्रीज आपके 3 की पावर n माइनस 1 अप टू सो ऑन दिया हुआ है। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इजीएस्ट क्वेश्चन, देखने बड़ा क्वेश्चन है और बहुत इजी है। स्टेप वही है, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू k, n इक्वल टू k प्लस 1, तो पहला स्टेप करते हैं, लेट्स से n इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड स्टेप 1 फॉर n इक्वल टू 1, तो ये आपका आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो सिंपल आपका e रेज़ टू पावर 1 यानी सिंपली k आएगा, और राइट हैंड साइड को देखते हैं विच इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे इंट्रेस्ट, अब यहाँ पे n माइनस 1 लिखा हुआ है, सो 1 माइनस 1 आएगा, 3 रेज़ टू पावर 1 माइनस 1, हर जगह पे 3 की पावर 0 आ जाएगी, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 बनती है तो आपका आंसर 1 आता है, 0 नहीं 1 होता है, बिकॉज 0 पावर में है, 0 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो anything raised to power 0 is 1, so automatically every entries become 1, and which is basically equal to a, therefore left hand side is equal to the right hand side, ये आपका स्टेप 1 हो गया, ठीक है। स्टेप 2 पे आते हैं, स्टेप 2 फॉर n इक्वल टू k, हमने assume किया रिजल्ट इज ट्रू, सो इट मीन्स जहाँ भी आपका n लिखा हुआ है वहाँ पे आपको k लिखना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1, 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1, 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1, each entries become 3 रेज़ टू पावर k minus 1, something like this one, right? तो हमने स्टेप 1 कर लिया, स्टेप 2 कर लिया, and make this step as first because I need to use this, then come back to step 3 for n equal to k plus 1, मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। अब क्या प्रूफ करना है, प्रूफ भी क्या करना होगा, जहाँ भी n है वहाँ पे k plus 1 आएगा, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि k plus 1 ब्रैकेट में होना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स अगर ध्यान नहीं रहता तो कैलकुलेशंस में एरर दिखा जाता है, तो k plus 1 हमेशा ब्रैकेट में डालना है, तो सॉल्व करोगे तो ब्रैकेट ओपन कर लो, आगे अगर नेगेटिव लगा तो नेगेटिव अंदर जाएगा, उसके बाद पॉजिटिव लगा हुआ है तो सिंपल में ब्रैकेट यूज करना है, राइट। तो जैसे ब्रैकेट अगर पुट करोगे
तो एरर्स आने के चांसेस बहुत कम तक है। तो ये ब्रैकेट फिर लिखना तो है ही हमें। अब जहाँ भी प्रूविंग के लिए देख लेते हैं, जो हम स्टेप 3 की हम बात कर रहे हैं, स्टेप 3 के अंदर स्टेप 3 फॉर n equal to k plus 1 you have to prove that a की पावर k plus 1 is equal to 3 raised to power k plus 1 minus 1। अब आप देखो ध्यान से, अगर सिंप्लीफाई करोगे k plus 1 minus 1 को तो 3 की पावर k ही आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली अब 3 की पावर k ही लिख रहा हूँ। बेसिकली मुझे इस एक्सप्रेशन को प्रूव करने के लिए बोला गया है। ये एक्सप्रेशन है, इसलिए मुझे प्रूव करने के लिए बोला गया है। ठीक है, प्रूव करने के लिए आई टू द लेफ्ट हैंड साइड विच इज a की पावर k plus 1, जिसको आप लिख सकते हो a raised to power k into a की पावर k ऑलरेडी हम यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, 3 की पावर k minus 1, 3 की पावर k minus 1, 3 raised to power k minus 1, सेम वे इन एवरी स्टेप। ये हमने लिख दिया सारा। फिर यहाँ पे a की वैल्यू 1 1 1 which is equal to what। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा हम शॉर्टकट यूज करेंगे। सेम ऐसे मैट्रिक्स है, ठीक है, तो आइडियली हमें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना चाहिए, वही करते हैं। फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा, फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम 3 की पावर k minus 1 into 1, 3 की पावर k minus 1, 3 की पावर k minus 1 into 1, 3 की पावर k minus 1, 3 की पावर k minus 1 into 1, 3 की पावर k minus 1। तो 3 की पावर k minus 1 3 बार आ गया, कुछ इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा रफ यूज करते हैं। थ्री की पावर k minus 1, 3 की पावर k minus 1, 3 की पावर k minus 1। अब ये जो एक्सप्रेशन है वो हर जगह पे आएगा, हर जगह पे आएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्टली यूज करते हैं इस स्टेप को। ये लिखा हुआ है, इसको रफ में सॉल्व करेंगे। सेम क्वांटिटी 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो 3 into 3 की पावर k minus 1। ठीक है, बेस सेम आ गए, तो अगर बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन साइन है बीच में, तो पावर को ऐड कर देते हो, तो आपका स्टिल बचा 3 की पावर k। यानी हर स्टेप में, ये तो मैंने लिख के दिखा दिया, समझा दिया, बट हर स्टेप में करने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्टली आप ऐसे भी पुट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और सेम आ गया, देखो इट्स इक्वल टू RHS, hence proved। Clear? That's all about question number 2. Now come back to the very important question 1. इस क्वेश्चन में आई थिंक क्वेश्चन 2 तक कोई डाउट नहीं है, राइट? So this question 1 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि मैट्रिक्स बहुत सिंपल 0 1 0 0 दिया हुआ है, बट जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है अपने यहाँ पर वो थोड़ा सा अलग एक्सप्रेशन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है। सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग है एज कम्पेयर टू क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। बट जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 2-3 बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, आई थिंक रिजल्ट हैं, जो मैट्रिक्स के रिजल्ट है वो हमें ध्यान में रखने हैं। वो पहले आपको रिजल्ट में लिखवा देता हूँ जो आपको यूज करने हैं इसमें। फर्स्ट आई की पावर n आई के इक्वल है, ठीक है, ये फर्स्ट रिजल्ट। आई की पावर n आई के इक्वल, इट मीन्स बेसिकली क्या होगा कि आई यहाँ पर ना ट्रीट करो एज अ 1 के साथ ट्रीट करो, तो 1 की पावर समथिंग इज बेसिकली व्हाट 1, राइट? तो जैसे आई की हम बात कर रहे हैं, तो आई की पावर आप कुछ भी ले लीजिए, 2 3 4 5 नेचुरल नंबर इफेक्ट 2 3 4 5, तो वो आई के इक्वल ही निकल के आएगा। ठीक है, सेम सेकंड रिजल्ट है इसमें जो हमें ध्यान रखना है वो है किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप आई से मल्टीप्लाई करते हो बैकवर्ड या फिर फॉरवर्ड, आपका आंसर ए के इक्वल आएगा। सो ए आई लिख रहे हो या फिर आई ए लिख रहे हो, आपका आंसर ए ही आएगा, बिकॉज मैट्रिक्स में आई एज अ 1 की तरह ट्रीट हो रहा है। तो a into 1 is a, 1 into a is again a के इक्वल आ रहा है, राइट? तो ये दो बातें को ध्यान रखनी, ये दोनों रिजल्ट हमें यूज करने हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर। बेसिक एक्सरसाइज क्वेश्चन फर्स्ट।
PMI बेस्ड क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब जैसे हम PMI की अगर बात करें तो PMI में हम सबसे पहले स्टेप 1 और स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 1 की बात करते हैं। स्टेप 1 फॉर n equal to 1, so we have ai plus ba होल की पावर, अब यहाँ पे 1 आ जाएगा, इट विल बी नाउ ai प्लस ba। कोई ज़रूरत नहीं है i और e की वैल्यू पुट करने के, इसको ऐसे ही छोड़ दो। ये था आपका LHS पार्ट। कम बैक टू द राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड के अंदर आप देखो तो एक्सप्रेशन था आपका ai प्लस ABA। सो पावर को ब्लैक से लिखता हूँ मैं, इससे थोड़ा क्लियर होगा। ये आपका बन जाएगा 1, नाउ दिस बिकम 1 into 1 minus 1। अब इसमें देखते हैं क्या क्या खत्म हो रहा है, विच इज इक्वल। सो a की पावर 1 इज सिंपल a, सो ai प्लस 1 into समथिंग इज एक्चुअली समथिंग, a की पावर 0 बन जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, और b into a आ जाएगा। अगेन i और ए की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम आ गए, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ठीक है, ये था आपका स्टेप 1। स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 में हम क्या लिखते हैं कि assume that रिजल्ट, थोड़ा मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, हम लिखते हैं assume that result is true for n equal to k। इट मीन जहाँ भी आपका n लिखा हुआ है आपको वहाँ पे k को रिप्लेसमेंट देनी है, तो ये कुछ एक्सप्रेशन आ जाएगा, एंड दैट्स बिकॉज योर फर्स्ट लिमिट। तो स्टेप 1 क्लियर हो गया, और हमें स्टेप 2 भी क्लियर है। स्टेप 1 क्लियर है, ये आपका स्टेप 1 था यहाँ तक। देन स्टेप 2, देन कमिंग टू स्टेप 3, इंपॉर्टेंट स्टेप 3। तो फॉर दैट मैं इसको रख लेता हूँ। और स्टेप 3 की हम बात करते हैं। यहाँ पे प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। मीन्स जहाँ भी n है वहाँ पे k प्लस 1 डालना है, लेकिन ब्रैकेट में। मैं आपको पहले ही बताया था, ब्रैकेट में डालिएगा। सो ये आपका आएगा ai प्लस ba होल की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a रेज की पावर k प्लस 1 इंटू i प्लस k प्लस 1 इंटू ए की पावर k प्लस 1 माइनस 1। आप चाहो तो इसे k भी लिख सकते हो, बिकॉज ये सॉल्व करके k ही आ रहा है, तो मैं k ही लिख रहा हूँ, इंटू b इंटू a। आपको ये प्रूफ करने के लिए बोला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के लिए आपको कोई साइड लेनी पड़ेगी। पहले मैं इसको पूरा हटा देता हूँ, सारा हटा देते हैं। And I take simply the left hand side. Question number 4 से हम कर रहे हैं ai plus ba whole की power k plus 1, which can be written as ai plus ba whole की power k into ai plus ba, which is equal to। अब इसको ये तो सेकंड स्टेप है बेसिकली। ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या था आपका, अपनी कॉपीज में देखिए, a की पावर k into i प्लस k इंटू ए k माइनस 1 b इंटू a, और अगेन डॉट के साथ ai प्लस ba। राइट, तो हमने इस स्टेप में फर्स्ट को यूज किया, यूजिंग द फर्स्ट, ये हमने फर्स्ट यूज किया। अब हमें क्या करना है, इसका सिंपल मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई जब करेंगे, यही यहाँ पे एक्चुअली ट्रिक है, जो आप मल्टीप्लाई करोगे इसके अंदर, तो ये हमें ध्यान रखना है कि स्मॉल को स्मॉल से मल्टीप्लाई करना है, कैपिटल्स को कैपिटल से मल्टीप्लाई करना है। दोबारा से, स्मॉल विद स्मॉल, कैपिटल विद कैपिटल। अब ये स्मॉल क्या और कैपिटल क्या? स्मॉल का मतलब ये स्मॉल ए बी हम बात कर रहे हैं, स्मॉल ए बी से ए बी की हम बात कर रहे हैं, और कैपिटल लेटर्स की हम बात करते हैं तो कैपिटल आई और कैपिटल ए की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्मॉल लेटर्स को स्मॉल लेटर से मल्टीप्लाई करना है, जो ब्रैकेट ओपन करेंगे, और कैपिटल लेटर को कैपिटल लेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ देखें अगर आप, तो मैं ब्लैक से यूज करूंगा स्मॉल और रेड से यूज करूंगा कैपिटल, तो सो दैट के थिंग्स विल बी क्लियर। तो फर्स्ट पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a की पावर k i को इस ब्रैकेट के साथ। सो ये कुछ ऐसा बनेगा, मैं थोड़ा बीच में स्टेप डाल देता हूँ सो दैट और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप जब ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो
कुछ इस तरीके से करते हैं, ये मैंने लिख दिया। आप करते हैं जो मैं बता रहा था आपको कि स्मॉल विद स्मॉल एंड कैपिटल विद कैपिटल, तो a की पावर k इंटू a की पावर k इंटू a की पावर k प्लस 1, ठीक है। अब कैपिटल की बात करते हैं, i इंटू i इज i की पावर 2 बीच में प्लस, स्मॉल क्रॉस स्मॉल के साथ, a की पावर k इंटू b, 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 और कैपिटल विद कैपिटल, तो ये आपका आ जाएगा i इंटू a, इसको मैंने ब्रैकेट में रख दिया प्लस। अब यहाँ लेते हैं दोबारा से, स्मॉल विद स्मॉल कैपिटल विद कैपिटल, तो दिस इज बेसिकली कंप्लीट स्मॉल, ये भी आपका स्मॉल है, तो आपका आ जाएगा k a की पावर k माइनस 1 इंटू a की पावर k माइनस 1 इंटू a की पावर k सिंपल इंटू b, और कैपिटल में आ जाएगा आपका यहाँ पर a इंटू i प्लस नेक्स्ट स्टेप है कैपिटल विद कैपिटल, स्मॉल विद स्मॉल, तो ये आपका स्मॉल है पूरा, ये भी स्मॉल है, तो k a की पावर k माइनस 1 b रेज़ टू पावर 2 a इंटू a इज a का स्क्वायर। देखिए स्मॉल को मैंने ब्रैकेट्स, स्मॉल को ब्लैक से लिखा है और कैपिटल को मैंने रेड से लिखा है, तो ये आप ध्यान रखिए, जो थोड़ा इसी स्टेप पे मैं ध्यान रखना है बस, ठीक है। अब जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको पहले कराई थी वो यहाँ पे यूज करनी है हमें, a की पावर k प्लस 1, i की पावर 2 तो i रहेगा, a की पावर k इंटू b, i इंटू a i के इक्वल होता है, k a की पावर k इंटू b a i a के इक्वल होगा, और ये आपका बन जाएगा 0, ये आप खुद करेगा, ये मैं आपको दे रहा हूँ, रफ में नहीं करना है, साइड में ही आपको a स्क्वायर निकालना है, a इंटू a करना है आपको, जैसे जो भी आपका मल्टीप्लाई करेगा ये आपका 0 आएगा, ये आपको शो करके दिखाना है, ये मैं आपके छोड़ रहा हूँ, a स्क्वायर आप खुद निकालेगा, वो 0 होगा, तो 0 एंड समथिंग बिकम 0, तो उसको मैंने सीधा डायरेक्टली 0 पुट कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म में आना शुरू हो गया है, अब कॉमन निकालते हैं, अगर आप यहाँ देखें इसमें कॉमन क्या है, पूरा ये पूरा कॉमन है, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे k आ जाएगा, और यहाँ बचेगा a की पावर k इंटू b इंटू a, और हमें कौन कौन से रिजल्ट यूज करें, बेटर है आप जब भी इस क्वेश्चन को करोगे पेपर्स में, रिजल्ट्स आप नोट हमेशा लिखा करो, पहला i स्क्वायर को हमने i लिखा है, सेकंड a i को और i a को आपने a लिखा है, ठीक है, तो i स्क्वायर को हमने i लिखा है, i a और a i को आपने a लिखा है, a स्क्वायर आप डेफिनेटली करके दिखाओगे, दिखाना है, अगर आप नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाते हैं, तो 0 आ जाएगा, ये आपका रिजल्ट फाइनल आया है, फाइनल रिजल्ट आपके पास आया है, और आप देखो ये आपका राइट हैंड साइड के इक्वल है, विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ओके, सो पीएमआई बेस्ड क्वेश्चन का जो सीरीज है उसमें आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 12, इसमें 2 पार्ट है एक्चुअली। सो गिवन आपको है ए बी इक्वल टू बी ए, यानी 2 मैट्रिक्स हैं, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, इनफैक्ट आई थिंक इसमें दिया भी है शायद कि दोनों आपके स्क्वायर मैट्रिक्सेस हैं, तो ए और बी आपके स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मल्टीप्लिकेशन करके भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा, तो ए बी और बी ए को म्यूट कर रहे हैं, और आपको प्रूफ करना है, फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूफ करना है a b रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू b की पावर n इंटू a, ये फर्स्ट पार्ट है, इसका एक सेकंड पार्ट भी है, तो वो इस पार्ट की बात करेंगे, तो जब पेपर में आता है तो बेसिकली आपके दोनों पार्ट आते हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, क्योंकि सारी की सारी जो मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पे यूज हो जाती हैं, तो गिवन हमें ध्यान रखना है a b इक्वल टू b दिया हुआ है, पीएमआई बेस्ड क्वेश्चन है, तो स्टेप 1 स्टेप 2 हमें ध्यान रखना है, स्टेप 1 की बात करते हैं, for n equal to 1, दोनों में साथ साथ डाल देते हैं, we get a b raised to power 1 b raised to power 1 into a, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है बिकॉज गिवन है, therefore result is true for n equal to 1, n equal to 1 की आपका रिजल्ट ट्रू है, राइट। अब बात करते हैं स्टेप 2 पे, for n equal to k assume रिजल्ट इज ट्रू, ये हम मान के चलते हैं कि n इक्वल टू k के लिए रिजल्ट आपका ट्रू है, उसका मतलब क्या होगा, अब यहाँ जो मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ
ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बिकॉज इस रिजल्ट को हम सेकेंड पार्ट के अंदर भी यूज करेंगे. सो ए बी रेज टू पावर के इज इक्वल टू बी रेज टू पावर के इंटू ए, एंड इसको बॉक्स में डाल देते हैं एंड मेक दिस एज योर फर्स्ट स्टेटमेंट. ठीक है, स्टेप वन किया हमने. स्टेप वन तो बहुत आसान है, जहाँ भी एन था वो वन डाला, आपने देखा ए बी इक्वल टू बी आ गया, वो तो गिवन ही है, तो देयरफॉर रिजल्ट आपका ट्रू हो गया. एंड स्टेप टू के लिए एन इक्वल टू के लिए आपने एज्यूम किया कि रिजल्ट आपका ट्रू है, तो जहाँ भी एन था वहाँ पे के किया और बॉक्स में डाल के से फर्स्ट मान लिया. ये हमें जाना है, तो इस रिजल्ट को फर्स्ट रिजल्ट को हम यूज करेंगे अपने सेकंड पार्ट के अंदर भी, इसलिए फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है. आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेप में. इसको हटाते हैं सारा, इसको फर्स्ट इक्वेशन का ध्यान रखिएगा. फर्स्ट इक्वेशन इंपॉर्टेंट है आपके. ओके, स्टेप 3 फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 आपको जो प्रूविंग करनी है वो था a b होल की पावर k प्लस 1 b रेज टू पावर k प्लस 1 इंटू a. आपको ये प्रूव करना है. ठीक है, कम टू द लेफ्ट साइड विच इज a b होल की पावर k प्लस 1. इसको आप लिख सकते हो a b की पावर k इंटू b. हमने ऐसे लिखा. ठीक है, अब तीन मैट्रिक्स हो गए, एक a आ गया, एक b की पावर k आ गया और एक आपका b दिया हुआ है. हम ब्रैकेट किसी भी डाल सकते हैं. आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तीन मैट्रिक्स को, तो आप कोई भी पैटर्न फॉलो कर सकते हो. आप फर्स्ट सेकंड को मल्टीप्लाई कर सकते हो, सेकंड थर्ड को मल्टीप्लाई कर सकते हो. आप फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. तो मैंने क्या कर रहा, मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट डाल दिया a और b की पावर k में. फर्स्ट सेकंड को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जैसे आपने मल्टीप्लाई किया ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई. फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से आप इसे लिख सकते हो b की पावर k इंटू a इंटू d. और यहाँ पे रेफरेंस देना जरूरी है कि आपने रिजल्ट कहाँ से लिखा है, लिंक करना जरूरी है. तो फर्स्ट सेकंड मल्टीप्लाई किया. अब एक काम करते हैं, ब्रैकेट को हटा देते हैं. ठीक है, ब्रैकेट हमने हटा दिया और नेक्स्ट स्टेप में, चलो फिर ब्रैकेट लगे रहने दो. नेक्स्ट स्टेप में आप एक काम करिए, आप सेकंड और थर्ड में ब्रैकेट लगा दो. जैसे फर्स्ट सेकंड में लगाया, आप सेकंड में लगा देते हैं ब्रैकेट को. अब ए बी को क्या लिखेंगे आप, b की पावर k इंटू बी इंटू a. ये हमें गिवन है क्वेश्चन में. ठीक है, साथ साथ आपको लिंक करना बहुत जरूरी है, राइट. b इंटू a, सो b की पावर k b इंटू a which is b की पावर k plus 1 into a. that becomes your right hand side. so first part आपका प्रूव हो गया. ये हमारा प्रूफ है, क्योंकि ये यहाँ पे प्रूफ करना था b की पावर k plus 1 into a. हमने प्रूफ कर दिया. ठीक है, ये दिखाना बहुत जरूरी है कि आपने कहाँ से लिखा है. गिवन की जगह पे आप चाहो तो a b इक्वल टू b a b लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेकंड पार्ट ये आपने नोट कर लिया होगा. इसको मैं नोट कर लेता हूँ सारा. जो सेकंड पार्ट में प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है वो है a b होल की पावर n which is equal to a raised to power n b raised to power n. ये हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया सेकंड पार्ट में. तो फर्स्ट पार्ट मैंने प्रूफ किया. फर्स्ट पार्ट का कुछ रिजल्ट हम अभी यहाँ पे सेकंड पार्ट के अंदर भी यूज करेंगे. स्टार्ट करते हैं. तो पहले स्टेप 1 दोबारा से करना है. स्टेप 1 फॉर n इक्वल टू 1. सो a b होल की पावर 1 इज इक्वल टू a की पावर 1 b की पावर 1. इस ट्रू स्टेटमेंट आ रही है. देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1. ये आपका स्टेप 1 था पूरा. स्टेप 2 फॉर n इक्वल टू k. हमने एज्यूम कर लिया रिजल्ट इज ट्रू. हमने एज्यूम कर लिया रिजल्ट. ठीक है, तो इट मींस आपका रिजल्ट क्या होना चाहिए, ए बी होल की पावर k इज इक्वल टू a की पावर k b की पावर k. इसे बॉक्स में रखना है एंड मेक इट सेकंड. फर्स्ट नहीं सेकंड, क्योंकि फर्स्ट हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन को कंसीडर कर चुके हैं. तो ए बी होल की पावर k इज इक्वल टू a की पावर k इंटू थर्ड स्टेप है, उसमें मुझे प्रूव करना है n इक्वल टू k प्लस 1 विच इज इक्वल टू प्रूव दैट
ए बी होल की पावर k प्लस 1 इंटू ए की पावर k प्लस 1 बी की पावर k प्लस 1। स्टेप 2 तक हमने समझ लिया था, फिर हमने स्टेप 3 लिखा। स्टेप 3 प्रूविंग करनी है तो हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया विच इज ए बी की पावर k प्लस 1, जिसको आप लिख सकते हो ए बी होल की पावर k इंटू ए बी होल की पावर 1। तो फर्स्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंगली ए बी होल की पावर k, इसे आप लिख सकते हो a की पावर k b की पावर k a इंटू बी, ये हमने ले लिया यूजिंग सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये हमने लिखा था ए बी होल की पावर k को लिखा a की पावर k b की पावर k। अब यहाँ पे ब्रैकेट डाल देते हैं, सेकेंड और थर्ड में ब्रैकेट डाल दिया। देखो ये आपको बन गई फर्स्ट इक्वेशन का रिजल्ट। इसको आप लिख सकते हो a की पावर k a इंटू बी की पावर k इंटू बी, और मैंने यहाँ पे लिखा यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन मैंने यूज करी यहाँ पे। अब आपका क्लियर है, तो आप ब्रैकेट हटाओगे यहाँ से, सो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, a की पावर k प्लस 1 b की पावर k प्लस 1 विच इज योर RHS। रिजल्ट इज क्लियर। सो ये थे आपके 4 क्वेश्चंस PMI केस मैट्रिसेस के अंदर। क्वेश्चन नंबर पहले हमने 3 किया, फिर 2 किया, फिर फर्स्ट किया एंड देन हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया। चारों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के, प्रैक्टिस करें चारों क्वेश्चंस को। ज़्यादा कुछ अलग से नहीं आता बोर्ड एग्जामिनेशंस में, बहुत माइन्यूटली चेंजेस करते हैं इन क्वेश्चंस के अंदर। मेनली अगर आप 4 क्वेश्चन ढंग से प्रैक्टिस करके जा रहे हो तो बोर्ड के अंदर आप आराम से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। थैंक यू बेटा, थैंक्स लॉट।